आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। सभापति महोदय, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री गहलोत जी के नेतृत्व में जो इस बार सरकार बनी है, इस सरकार ने ऐसे कार्य किए हैं जो राजस्थान में पहली बार संपादित किए गए हैं। सरकार के कार्य ही बताने के लिए पर्याप्त है कि कांग्रेस सरकार कितनी प्रतिबद्धता से प्रदेश का विकास कर रही है। हमारी सरकार द्वारा राजस्थान में बहुत सारे नवाचार किए गए, जिनमें कुछ के बारे में आपको बताना चाहूँगा आपके माध्यम से। महोदय, मजदूरों के हित को ध्यान में रखते हुए राज्य के खनन मजदूरों सहित अन्य मजदूरों के, फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों के बारे में सोचते हुए प्रभावित क्षेत्र के 2 किलोमीटर के दायरे में निवास नागरिकों के लिए भी जारी की गई सिलिकोसिस नीति के सिलिकोसिस रोग से पीड़ितों को राहत दिलाने के लिए ये नीति लागू की गई। नई नीति से सिलिकोसिस पीड़ितों का पुनर्वास आसान होगा। हमारी सरकार ने आदिवासियों के भावनाओं को ध्यान में रखकर राज्य में पहली बार विश्व आदिवासी दिवस का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया। एक बहुत ही सराहनीय कदम है सरकार का। जन आधार कार्ड के माध्यम से राशन वितरण किया जा रहा है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को राशन प्राप्त करने में सुविधा मिलेगी। महोदय, हमारी सरकार खेलों के प्रति भी बहुत सारे नवाचार कर रही है। इनमें राज्य में राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता का अभूतपूर्व आयोजन हुआ, जिसमें 18 खेलों में 8000 खिलाड़ियों ने भाग लिया। राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेल ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर, जिला व राज्य स्तर पर आयोजित किया जाएगा, जिससे प्रदेश के लगभग 26 लाख खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिससे गाँव से प्रतिभाएं निखर कर सामने आएंगी। महोदय, हर आदमी का प्रथम प्रयास होता है कि पहला सुख निरोगी काया, इसके लिए शुद्ध वातावरण चाहिए। महोदय, विश्वव्यापी कोरोना जैसी महामारी के समय में जब हर आदमी शुद्ध वातावरण, शुद्ध ऑक्सीजन व अपनी रोग प्रतिशोधक क्षमता बढ़ाने के कारगर औषधियों गुण से की व्यवस्था में लगे हुए थे, आवश्यकता हुई तो हमारी सरकार ने इस ओर ध्यान दिया तथा सरकार ने आमजन को औषधियाँ पौधे उपलब्ध कराने हेतु घर घर औषधि योजना की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत दूर दराज गांव ढाणियों में भी औषधियों गुणों से भरपूर पौधे उपलब्ध कराए गए तथा सबको इन औषधियों पौधों के गुणों के बारे में जागृत किया गया। इन पौधों से प्राप्त औषधियों ने हमारी रोग प्रतिशोधक क्षमता के साथ ही मनोबल भी बढ़ाने का काम करेंगे। पर्यावरण संरक्षण हेतु हमारी सरकार द्वारा प्रत्येक जिले के लिए पहली बार जिला पर्यावरण योजना बनाई जाकर लागू की जा रही है। महोदय, हमारी सरकार ने कर्मचारियों के हितों की भी रक्षा के लिए संकल्पबद्ध है। महोदय, पहले राज्य कर्मचारियों को जहां मेडिकल बिल पास करवाने के लिए दफ्तरों में चक्कर लगाने पड़ते थे, मिलने वाले अनुमोदित चिकित्सा सुविधाओं के लिए काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था, वहीं अब सरकार ने राज्य में कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए कैशलेस चिकित्सा सुविधा हेतु RGHS योजना प्रारंभ की, जिसमें राज्य कर्मचारियों एवं अन्य को RGHS के माध्यम से कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ मिल रहा है। अब इन्हें मेडिकल बिल पास करवाने के लिए भटकना नहीं होता है, इससे इनकी कार्य कुशलता भी बढ़ेगी। ये सरकार का कार्मिकों को राहत प्रदान करने वाला कल्याणकारी सराहनीय कदम है। विशेष योग्यजनों को कर्मचारियों को पदोन्नति में 4% आरक्षण दिया गया, यह भी एक विशेष कार्य है। सभापति महोदय, हमारी सरकार ने किसान भाइयों के हितों में ध्यान में रखकर कृषि के क्षेत्र में भी नवाचार के नए आयाम स्थापित किए हैं। सभापति जी, किसान को माई बाप कहा जाता है। हमारा नारा जय जवान जय किसान को सही मायने में साकार करने का एवं किसानों के बेहतर भविष्य के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। अन्नदाता के बेहतर भविष्य एवं उनके हितों की रक्षा के लिए वर्ष 2022-23 के राज्य बजट में हमारी सरकार किसान हित को ध्यान में रखते हुए महत्वाकांक्षी कृषि बजट प्रत्यक्ष से प्रस्तुत करने जा रही है। सरकार ने प्रदेश के किसान भाइयों के हितों में पहली बार कृषि बजट के साथ ही कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं और किसानों को सशक्त बनाने का काम किया है। यह सरकार का किसान हित में बहुत ही सराहनीय कदम है। इसके लिए मैं स्वयं किसान होने के नाते राज्य सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। संवेदी सिंह गहलोत सरकार द्वारा सहकारी बैंकों में 8100 करोड़ रुपए के कृषि ऋण माफ किए गए। साथ ही हमने गत भाजपा सरकार के समय से लंबित 6000 करोड़ रुपए का भी भुगतान किया।
और कुल मिलाकर 14,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का किसानों के ऋण माफ किया। गत 3 वर्षों में 36,357 करोड़ रुपये से अधिक के अल्पकालीन ऋण, 846 करोड़ रुपये से अधिक के मध्यकालीन एवं 362 करोड़ 70 लाख रुपये के दीर्घकालीन ऋण वितरित किए गए। किसानों को शोषण से मुक्ति हो, उन्हें उपज का सही मूल्य दिलाने के उद्देश्य से हर पंचायत मुख्यालय पर नई सहकारी समितियों का गठन की कार्रवाई की जा रही है। वर्ष 2021-22 में 418 पैक्स ग्राम सेवा सहकारी समितियां एवं 45 लैंपस के गठन की स्वीकृति जारी की गई है। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के प्रतिमाह 1,000 रुपये तक का अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना से 5 लाख किसानों का बिजली का बिल शून्य हो गया है, जिससे किसानों को राहत मिली है। कृषि विद्युत कनेक्शन पर 5 वर्षों तक बिजली की दर नहीं बढ़ाने का निर्णय किसानों के हित के लिए प्रतिबंध हमारी किसान हितकारी सरकार ने लिया है, जो सरकार का सराहनीय कदम है एवं राज्य सरकार की किसानों के प्रति संवेदनशीलता को प्रदर्शित करता है। प्रशासन गांवों के संग अभियान में 2,05,509 और प्रशासन शहरों के संघ में 16,142 बिजली समस्याओं का समाधान तत्काल मौके पर ही परिवादियों को राहत प्रदान की। वही हमारी सरकार किसानों को राहत स्वरूप कृषि कार्य हेतु दिन में बिजली आपूर्ति करने हेतु प्रतिबंध है। सभापति महोदय, हमारे किसानों को इससे पहले कृषि कार्य हेतु बिजली अधिकतर रात्रि के समय दी जाती थी, जिसके कारण शरद रात में किसानों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था तथा कई बार किसान भाई रात के अंधेरे में जब पानी की लाइन बदलते थे तब बिजली के करंट की चपेट में आने से के साथ ही जहरीले जानवरों के डसने आदि से अनहोनी होने का खतरा भी बना रहता था। अब राज्य की हमारी गहलोत सरकार ने किसानों के समस्या व सुरक्षा को ध्यान में रखकर किसान को दिन में 2 ब्लॉक में कृषि के लिए कार्य के लिए बिजली आपूर्ति करने का निर्णय लिया, जो सराहनीय है। वर्तमान में प्रथम चरण में 16 जिलों में किसानों को दिन में बिजली आपूर्ति की जा रही है तथा अन्य सभी जिलों में क्रमशः द्वितीय और तृतीय चरण में शामिल कर राजस्थान के किसानों को दिन में बिजली आपूर्ति की जाएगी। गत 3 वर्षों में 2,41,000 से अधिक किसानों को कृषि कनेक्शन जारी किए गए। किसानों को गुणवत्तापूर्वक बिजली के लिए 1749 फीडरों का प्राधिकरण का कार्य पूर्ण किया गया। साथ ही गत 3 वर्ष में राज्य किसानों को बिजली बिलों में 44,490 करोड़ रुपये का अनुदान देकर राहत प्रदान की। यह किसान हितैषी सरकार का सराहनीय कार्य है। राजस्थान में वर्ष 2021-22 में करीब 26 लाख फसल बीमा पॉलिसियों पर 3,518 करोड़ रुपये का बीमा क्लेम दिया जा चुका है। कोरोना के बावजूद किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिले, इसके लिए समर्थ मूल्य पर अभी विपणन वर्ष 2021-22 में रिकॉर्ड 23,40,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद कर लगभग 2,27,000 किसानों को राज्य सरकार ने लाभान्वित किया है। सभापति महोदय, इस और मैं किसानों के एक मेरे विधानसभा क्षेत्र की समस्या है, उस ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहूँगा कि महोदय विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर के अधीन 2 तहसील बनी हुई हैं, तहसील फतेहपुर एवं तहसील रामगढ़ शेखावाटी। इन दोनों तहसीलों की सीमाएं आपस में सटी हुई हैं तथा रामगढ़ तहसील में आने वाले कई गांव फतेहपुर तहसील मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर ही हैं। सभापति महोदय, विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर में लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है। जल स्रोतों की कमी के चलते यहाँ मुख्य रूप से किसान केवल खरीफ की फसल पर भी निर्भर रहते हैं तथा इसी से किसानों की रोजी रोटी चलती है। खरीफ फसल 2020 के समय 11 जून 2020 से क्षेत्र में लगातार टिड्डी दल सक्रिय रहे, जिससे किसानों को काफ़ी आर्थिक व मानसिक नुकसान झेलना पड़ा एवं खरीफ फसल 2021 के समय मौसम में आए अप्रत्याशित उतार चढ़ाव एवं भारी अतिवृष्टि के कारण प्रदेश में खरीफ की फसल को भारी नुकसान हुआ। इस समय विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर भी पूर्ण रूप से प्रभावित हुआ। क्षेत्र के किसानों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। वहीं लगातार 2 वर्षों से हुए आय के एकमात्र स्रोत खरीफ फसल के खराबे ने किसानों को हताश कर दिया। अतः लोक कल्याणकारी राज्य सरकार ने किसानों के प्रति संवेदनशीलता के कारण अतिवृष्टि से हुए फसल खराबे के कारण किसानों को अनुदान के रूप में राहत प्रदान करने हेतु सर्वे कराया। राज्य सरकार द्वारा सर्वे कराए जाने पर विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर की एक तहसील फतेहपुर से फसल खराबे की रिपोर्ट प्रपत्र 7D में दर्ज सरकार को भिजवाई गई, लेकिन जिसके अनुसार इस क्षेत्र में लगभग 50% से अधिक खराबा हुआ। परंतु इसी क्षेत्र में आने वाली दूसरी तहसील रामगढ़ शेखावाटी में कार्मिकों की लापरवाही के चलते यहाँ फसल खराबे की
रिपोर्ट प्रपत्र 7D में दर्ज नहीं की गई व कर्मचारियों ने कार्यभार से बचने के लिए राज्य सरकार को फसल खराबे की सही जानकारी नहीं दी, जिसके कारण क्षेत्र के किसान राज्य सरकार से मिलने वाली सहायता राशि से वंचित रह गए। अतः सभापति, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान निवेदन करना चाहूँगा कि किसान हित में विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर की तहसील रामगढ़ शेखावाटी सीकर के किसानों को फसल खराबे की पुनः समीक्षा करवाकर और किसानों को अनुदान देकर राहत प्रदान करने की कृपा करे। सरकार द्वारा पशुपालकों को राहत प्रदान करने एवं पशु चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए 877 नवीन पशु चिकित्सालय उपकेंद्र खोले जा चुके हैं। 166 पशु चिकित्सा उपकेंद्रों पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किए गए हैं। समस्त 198 पशु औषधालय पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किए गए। वहीं सरकार ने पशु धन चिकित्सा के लिए सार्वजनिक उपयोग में आने वाली 120 तरह की दवाइयां व टीके पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना में अनुमोदित किए गए हैं, जिससे पशुपालकों को राहत मिलेगी व बेजुबान जानवरों को भी समय पर निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं मिलेगी। गौवंश के हित में भी हमारी सरकार ने गौशालाओं में संधारित गौवंश के लिए सहायता राशि की दर बड़े गौवंश हेतु 40 रुपये व छोटे गौवंश हेतु 20 रुपये प्रतिदिन के प्रति गौवंश की गई। पंजीकृत गौशालाओं हेतु निर्धारित घरेलू दर से ऊर्जा प्रभार का 50% भी अनुदान के रूप में वहन किए जाने का निर्णय किया। आधारभूत संरचना हेतु 75 गौशालाओं को 5 करोड़ 35 लाख रुपये आवंटित किए गए। महोदय, हमारी सरकार ने राज्य के दलितों, अल्पसंख्यकों को हर वर्ग को कोरोना की मार झेल रहे अनाथों एवं आर्थिक कमजोरों को भी जन कल्याणकारी योजना के माध्यम से संरक्षण प्रदान किया तथा इनके अधिकारों की रक्षा की। हमारे संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि सभी मनुष्य एक ही मिट्टी के बने हुए हैं और इन्हें यह अधिकार है कि वे अपने साथ अच्छे व्यवहार की मांग करें। हमारी सरकार ने बाबा साहब की सामाजिक न्याय अवधारणा को सच करने के लिए समाज के हर उस तबके के विकास और प्रोत्साहन पर विशेष ध्यान दिया है जो किन्हीं कारणों से मुख्य धारा से पीछे छूट चुके थे। महोदय, कोरोना जैसी महामारी में अपनों को खोने का दर्द झेल रहे लोगों के लिए हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री वरदान साबित हुए। हमारी संवेदनशील सरकार ने मुख्यमंत्री करुणा सहायता कोष योजना के तहत 97 करोड़ रुपये देकर कोविड महामारी के कारण अनाथ हुए 178 अनाथ बच्चों, 8,609 विधवा महिलाओं तथा 5,640 विधवा महिलाओं के बच्चों को लाभान्वित किया गया है। इससे बालकों का वर्तमान और भविष्य सुरक्षित हो सकेगा। हमारी सरकार कोरोना के पीड़ित परिवारों का भविष्य सुरक्षित करने एवं उनके हितों की रक्षा के लिए संकल्पबद्ध है। भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की समानता और समता के सिद्धांतों को अपनाते हुए प्रदेश के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए अनेक योजनाएं लागू की गई। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में लगभग 90 लाख पेंशनर्स को चालू वित्तीय वर्ष में लगभग 7,000 करोड़ रुपए की पेंशन दी गई। मेरा सुझाव है, माननीय विपक्ष के साथी चले गए, खाद्य सुरक्षा से बहुत सारे परिवार वंचित हैं। उन परिवारों को जोड़ने के लिए विपक्ष के साथी 25 सांसदों से मांग करें कि भारत सरकार जो खाद्य सुरक्षा का पोर्टल बंद है उसको चालू करे और जो वंचित परिवार है उनको जोड़ा जाए। सभापति महोदय, गाँव और शहरों के लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे, इसके लिए हमारी सरकार ने प्रशासन गाँव के संग एवं प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 चलाया, जिसके दौरान 3 लाख से अधिक व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं से जोड़ा गया एवं कोरोना काल में प्रभावित हुए राजकीय कार्यों को भी इन अभियानों में लगे शिविरों के माध्यम से गति दी गई। पालनहार योजना में वित्तीय वर्ष 2021-22 में 395 करोड़ रुपये से 5 लाख से अधिक बच्चों को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2021-22 में विद्यार्थियों के सभी प्रकार के ऑनलाइन आवेदन समय जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय विवरण जन आधार के वेब सर्विस के माध्यम से समस्त सत्यापन होगा, जिससे विद्यार्थियों को जगह जगह जाना नहीं होगा। वहीं ऑनलाइन सत्यापन होने के पारदर्शिता बढ़ाने के साथ ही आवेदन पर कार्रवाई त्वरित होगी। हमारी राज्य सरकार अल्पसंख्यकों के समग्र विकास हेतु 100 करोड़ रुपये से विकास कोष का गठन किया गया। राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड सुदृढ़ीकरण हेतु 20 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया। अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याण हेतु राज्य सरकार के वर्तमान कार्यकाल में विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं में 95 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का भुगतान कर 1 लाख से अधिक अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है, जो सरकार का सराहनीय कदम है। अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं में
शिक्षा के प्रसार के लिए आवासीय विद्यालय, छात्रावास, छात्रावृत्ति, स्कूटी वितरण, मदरसों में कंप्यूटर आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। मदरसा बोर्ड का एक मदरसा बनाकर मदरसों के आधुनिकीकरण के प्रयास किए जा रहे हैं। अल्पसंख्यक ऋण आम माफी योजना 2021 3 चरणों में लागू कर प्रथम चरण में 5,149 ऋणियों को 40 करोड़ 33 लाख रुपए का ऋण माफ कर लाभान्वित किया जा चुका है। अनुसूचित जनजाति के समावेशी विकास हेतु 2021-22 में 100 करोड़ रुपए से जनजाति विकास कोष का गठन किया गया है। सभापति महोदय, हमारी सरकार ने कोरोना काल से प्रभावित हुए आम जन के अटके राजकार्यों को गति देने के लिए प्रदेशवासियों के हित में वृहद स्तर प्रशासन, गाँव के संघ व शहरों के संग अभियान चलाए, जिससे प्रदेशवासियों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान हुआ। महोदय, गाँव के लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़े, इसलिए हमारी सरकार ने गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में कैंप लगाकर सभी विभागों के अधिकारियों को व कर्मचारियों को एक छत के नीचे लाकर उनके पास भेजा और उनके सभी प्रकार के कार्य उसी कैंप में मौके पर ही संपादित कर ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे नागरिकों को राहत प्रदान की। कंक्लूड करिए। ग्रामीण इलाकों में आवासीय पट्टों के मामलों में ग्रामीणों को वर्षों इंतजार करना पड़ता था। हमारी लोकप्रिय जनहित सरकार श्री अशोक जी गहलोत सरकार ने इस समस्या को दूर करने के लिए प्रशासन गांवों के संग अभियान सफलतापूर्वक संचालित कर प्रशासन गांवों के संग अभियान में ग्रामीण क्षेत्रों में 10 लाख से अधिक पट्टे जारी किए गए। इससे ग्रामीणों को राहत मिली। पंचायत राज को सशक्त बनाने का काम हमारी सरकार ने किया। यह सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है। ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं पर इस वित्तीय वर्ष में 390 करोड़ 75 लाख रुपये व्यय कर 7,515 कार्य किए गए। शहरों के दूर दराज से आकर काम करने वाले और इसी तरह के जरूरतमंद लोगों को सस्ता भोजन और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए कोई भूखा न सोए की सोच के साथ हमारी सरकार ने इंदिरा रसोई योजना शुरू की, जिसके तहत इंदिरा रसोई योजना के तहत प्रदेश में 358 रसोइयों के माध्यम से प्रति थाली 8 रुपये की दर से भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें राजकीय अनुदान 12 रुपये से बढ़ाकर 17 रुपये प्रति थाली किया गया है। इंदिरा रसोई में अब तक 5 करोड़ 5 लाख लोगों को लाभान्वित किया गया। कोरोना की द्वितीय लहर के दौरान 71 लाख जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क भोजन पैकेट वितरित किए गए। प्लीज कंक्लूड करें। काफी कंक्लूड करें। 2 मिनट का और है सर। बस 2 मिनट। कोई भूखा न सोए सोच को साकार करने के लिए हमारी लोकप्रिय सरकार द्वारा मार्च 2019 में अब तक 275 करोड़ रुपए का व्यय किया गया। बीपीएल स्टेट, बीपीएल अंत्योदय के लाभार्थियों को 1 रुपये प्रति किलोग्राम की गेहूं वितरण किया जा चुका है। गेहूं सभापति महोदय, जो विश्वव्यापी कोरोना महामारी फैली, जब उसकी सेकेंड वेव आई तो पूरी दुनिया ने इससे जूझ रही थी, तो हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने भी राजस्थान के लोगों को विश्वास दिलाया कि आपके साथ हमारी सरकार खड़ी है, हमारे लोग खड़े हैं। जब कोरोना के काल में जो ऑक्सीजन की कमी आई, तब भी हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने हर क्षेत्र का ध्यान रखते हुए हर जिला कलेक्टर, हर एसडीएम को पाबंद किया कि आप हर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की व्यवस्था करें। जहाँ जहाँ ऑक्सीजन के प्लांट हैं, चाहे अन्य स्टेटों से लाना पड़े या जहाँ अन्य जिलों में प्लांट हैं वहाँ से दूसरे जिले में पहुँचाना पड़े, पूरे राजस्थान में ये साबित कर दिया कि अगर अशोक गहलोत नहीं होता तो शायद ऑक्सीजन की बहुत कमी होती। इसमें भारत सरकार ने एक भी सिलेंडर ऑक्सीजन का देने में जबकि यहाँ से जो ऑक्सीजन होता था उसमें से ही, और जो अलवर में जो प्लांट है बीवड़ी में, उसमें ले जा करके और अन्य स्टेटों में वो भेजते थे। इसलिए मैं हमारे मुख्यमंत्री का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। महोदय, यातायात व्यवस्था सुगम बनाने तथा विकास कार्यों को गति देने के लिए हमारी सरकार ने सड़कों का जाल बिछाया। सड़कें किसी प्रदेश के विकास की रीढ़ की हड्डी होती है। अच्छी सड़कों की वजह से निवेश आकर्षित होता है और आम आदमी का जीवन सुगम बनता है। हमारी सरकार के कार्यकाल में 16,935 करोड़ रुपये व्यय कर 5,794 किलोमीटर की लंबाई की नवीन सड़कों का निर्माण कर 860 किलोमीटर लंबाई की राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास, 4,689 किलोमीटर की लंबाई में राज्य राजमार्गों का विकास व 28,548 किलोमीटर लंबाई के ग्रामीण सड़कों के विकास कार्य पूर्ण किए हैं। वर्ष 2021-22 में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5 करोड़ रुपये लागत से कार्य करवाने की दिशा में 1,000 करोड़ रुपये की लागत से 2,336 किलोमीटर लंबाई में मिसिंग लिंक व 522 किलोमीटर में
लंबाई में नॉन पेचेबल सड़कों के 1487 कार्य राज्य सरकार निधि नाबार्ड योजना के स्वीकृत कार्य प्रारंभ कर दिए गए हैं। शहरी क्षेत्रों में भी अच्छा सड़कों का कार्य हुआ है। मोदी हमारी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत नए आयाम स्थापित किए हैं। शिक्षित समाज के रास्ते ही आदर्श समाज की परिकल्पना को साकार किया जा सकता है। प्रदेश के हर बच्चे तक शिक्षा का उजाला पहुंचाकर ही जीवन स्तर को बेहतर बनाने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। बच्चों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने की पहल की गई। अब तक खोले जा चुके अंग्रेजी माध्यम के 562 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों में 86,000 से अधिक नामांकन हो चुका है। वर्तमान सरकार ने शिक्षकों के रिक्त पद बढ़ने की विशेष प्राथमिकता दी है। अब तक 61,625 शिक्षकों को नवीन नियुक्तियां प्रदान की जा चुकी हैं। साथ ही 60,000 शिक्षकों की नियुक्तियां कार्रवाई हेतु की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए नवाचारों के परिणाम स्वरूप आज के महाविद्यालयों के नामांकन में गत वर्ष की तुलना में वर्ष 21-22 में 10 लाख से अधिक की वृद्धि हुई है। मुखबिर विद्यार्थियों हेतु राजकीय मुखबिर महाविद्यालय जयपुर खोले जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई। जोधपुर में मुखबिर महाविद्यालय खोला जा चुका है। मोदी हमारी सरकार ने राज्य के पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं का ध्यान रखते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हें आर्थिक संबल देने का प्रयास किया। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और मैं इस का समर्थन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। रामलाल जी मीणा।